चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल के भूतिया बैंगन। चुड़ैलों के ठिकानों पर सभी चुड़ैल चिड़ियाओं की सभा चल रही थी। रानी चुड़ैल ने दुखी होकर कहा, आज मैंने तुम सभी को एक बेहद जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे अंदर शिकार करने की शक्ति भी नहीं बची है। शायद बहुत जल्द मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसीलिए मैं जाने से पहले तुम सभी चुड़ैलों में से किसी एक को रानी चुड़ैल की गद्दी देकर जाना चाहती हूँ। रानी चुड़ैल की बात सुनकर सभी चुड़ैल चिड़िया बेहद गंभीर हो जाती हैं। अगले एक सप्ताह के भीतर जो भी चुड़ैल सबसे ज्यादा शिकार करेगी वही मेरी इस गद्दी की उत्तराधिकारी होगी। रानी चुड़ैल की बात सुनकर मंजरी नाम की एक बेहद दुष्ट चुड़ैल बेहद खुश हो जाती है। मंजरी चुड़ैल खुश होकर कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा शिकार पकड़कर मैं ही विजेता बनूंगी और सारी चुड़ैलों पर राज करूंगी। इसके बाद मंजरी चुड़ैल ज्यादा शिकारों को फंसाने के लिए एक युक्ति सोचती है। अगले दिन मंजरी चुड़ैल एक साधारण चिड़िया का रूप बदल लेती है और जंगल में बैंगन बेचने निकल पड़ती है। मंजरी चुड़ैल खुश होकर कहती है, ताजे स्वादिष्ट बैंगन ले लो। एक बार अगर मेरे बैंगन का स्वाद चखोगे तो कोई और सब्जी खरीदना ही भूल जाओगे। आओ पक्षियों, बैंगन ले लो। मंजरी चुड़ैल की बैंगन बेचने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। अरे, ऐसा क्या खास है तेरे बैंगन में जो इतना शोर मचा रही है? आप खुद ही देख लो टूनी बहन, इतने बड़े और सुंदर बैंगन आपने आज तक नहीं देखे होंगे। और हाँ, मेरे बैंगन खरीदने पर आपको 1 किलो बैंगन मुफ्त भी मिलेंगे। टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, क्या सच में? चलो चलो, फिर तो जल्दी से मेरे लिए 1 किलो बैंगन तोल दो। आज तो मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपने बैंगन देने के बाद वो चुड़ैल चिड़िया बैंगन बेचने के लिए आगे बढ़ जाती है। अरे, ये कौन चिड़िया है जो इतने कम दामों पर बैंगन बेच रही है? अपने जंगल की तो लगती नहीं। आखिर ये आई कहाँ से है? कालू जाकर उस चुड़ैल को थोड़ा डराने धमकाने लगता है। ए चिड़िया, कहाँ से आई है तू? इस जंगल में सब्जियाँ बेचने से पहले मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। अरे, इस जंगल का सरपंच हूँ मैं। सच सच बता, इतने कम दामों में बैंगन बेच रही है? अरे, ये चोरी के बैंगन तो नहीं है? सरपंच कौवा की बात सुनकर चुड़ैल चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भूतिया रूप में आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल चिड़िया है। ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ, बचाओ! अगर तू सरपंच है तो मैं भी कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ जो तेरी धमकियों से डर जाऊंगी। मैं एक चुड़ैल चिड़िया हूँ और हाँ, ये बैंगन चोरी के नहीं है। ये तो मेरे भूतिया बैंगन हैं। इसे खाने से क्या होता है? देखना चाहता है? बोल, देखना चाहता है तू? अभी तुझे दिखाती हूँ कि मेरे ये प्यारे प्यारे बैंगन खाने से क्या होता है। इतना कहकर चुड़ैल चिड़िया एक बैंगन उठाकर जबरन कालू कौवा के मुंह में ठूस देती है। बैंगन के उसके मुंह में जाते ही वो कालू कौवा एक बड़ा सा बैंगन बन जाता है। बड़ा आया था मुझे बैंगन बेचने से रोकने वाला, खुद ही बैंगन बन गया। इस तरह वो चुड़ैल जंगल में घूम घूम कर अपने बैंगन पक्षियों को बेच देती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से अपना बैंगन का ठेला लेकर आती है और उसके भूतिया बैंगन खाने से बैंगन बन चुके सभी पक्षियों को अपनी जादुई शक्ति से अपने ठेले में भरकर ले जाती है। इतने सारे पक्षियों के एक साथ जंगल से गायब हो जाने के कारण पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है और जंगल के बचे हुए पक्षी इस समस्या पर चर्चा करने के लिए एक स्थान पर जमा होते हैं। न जाने कौन है जो इस जंगल के पक्षियों को गायब कर रहा है। कल सवेरे ही मेरे कालू जी जंगल की सैर पर निकले थे, लेकिन भगवान ही जाने कि उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कल सुबह से ही मैं उनको ढूंढ रही हूँ, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चला है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भूरी बहन। सिर्फ सरपंच कालू जी ही नहीं, बल्कि जंगल के और पक्षी भी गायब हो गए हैं। उन लोगों का भी कहीं कोई पता नहीं मिल रहा है। कुक्कू कोयल घबराते हुए कहती है, अरे लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जंगल के पक्षी गायब होने लगे? हमें बात की तह तक तो पहुंचना ही होगा, ऐसे तो सारा जंगल ही खाली हो जाएगा।
तभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ चुलबुल उल्लू पक्षियों के पास आता है। कल जब मैं दोपहर में पेड़ के ऊपर बैठा सो रहा था, तभी मुझे अचानक एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आई। मैंने घबराकर देखा तो पाया कि एक बैंगन बेचने वाली चिड़िया भूतिया चिड़िया बन गई और सरपंच जी को बैंगन बनाकर अपने साथ ले गई। ये आप क्या कह रहे हो चुलबुल जी? क्या वो चुड़ैल मेरे कालू जी को बैंगन बनाकर ले गई है? और जंगल के बाकी पक्षियों का भी कहीं उसने यही हाल तो नहीं किया? लेकिन इतने सारे पक्षियों को बैंगन बनाकर आखिर वो करना क्या चाहती है? अब ये बात तो वो चुड़ैल खुद अपने मुंह से बताएगी कि आखिर मैं इतने सारे पक्षियों को बैंगन बनाकर वो करना क्या चाहती है। इसके बाद सभी पक्षी छिपकर चुड़ैल का पीछा करते हैं और उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह मेरे भूतिया बैंगनों! मैंने तो इतने सारे पक्षियों को बैंगन बनाकर इकट्ठा कर लिया है कि इस प्रतियोगिता में अब मैं ही जीतूंगी। अब बस अपने शिकार किए हुए पक्षी रूपी बैंगनों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर रानी चुड़ैल को खिलाना है और उसके बाद रानी चुड़ैल की गद्दी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उन बैंगनों के पास जाती है और छुरी उठाकर एक एक करके 2 बैंगनों को काट डालती है। बैंगन के अंदर से खून बहने लगता है और एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर बाकी के बैंगन रोने लगते हैं। यही सही समय है पक्षियों, अगर इस समय इस चुड़ैल को नहीं रोका तो ये हमारे जंगल के सभी पक्षियों को एक एक करके ऐसे ही काट डालेगी और सबसे शक्तिशाली रानी चुड़ैल बन जाएगी। फिर उसके आतंक से बचना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। चुलबुल उल्लू की बात सुनकर सारे पक्षी एक साथ चुड़ैल पर हमला कर देते हैं, जिससे एक पल के लिए वो घबरा जाती है। अरे कौन हो तुम? कौन? अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? मुझ पर हमला कैसे कर दिया? इससे पहले कि चुड़ैल चिड़िया संभल पाती, चुलबुल उल्लू भगवान बजरंगबली का पवित्र धागा उसके पंखों पर बांध देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, छोड़ दो। लेकिन धागे की पवित्र पकड़ के कारण वो कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के वहाँ से जाते ही सभी पक्षी बैंगन से पक्षी बन जाते हैं और चुलबुल की सूझबूझ की बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ आपकी दोस्तूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। गर्मियों का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश टिंकू कबूतर सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियां हुई है रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के अमरूद खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये अमरूद का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में अमरूद खा सकें। अरे तुम लोग चलो तो सही, वो पेड़ थोड़ा दूर जरूर है लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। तुम कहीं उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले अमरूद के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबा ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक चिड़िया, अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर अमरूद खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी टिंकू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने चले जाते हैं। अरे वाह टिंकू, तुम तो सच कहते थे, इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर अमरूद खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल चिड़िया की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की महक। मेरे अमरूद के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगी। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चिड़िया बच्चों पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी ओझा उल्लू वहाँ से गुजरता है। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से अमरूद खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। ओझा उल्लू को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथ से कैसे निकल गया?
इन बच्चों के खून की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकती। अब मुझे कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद भूतिया चिड़िया बच्चों का शिकार करने के लिए एक उपाय सोचती है। अगले दिन भूतिया चुड़ैल चिड़िया एक साधारण चिड़िया का भेष बदलकर जंगल में अमरूद बेचने आती है। अमरूद ले लो, अमरूद, ताजे ताजे अमरूद, मीठे रसीले अमरूद। मेरे अमरूद इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना नहीं रह पाता। अमरूद बेचने वाली चिड़िया की आवाज सुनकर सबसे पहले टिंकू कबूतर बाहर निकलता है। अरे अमरूद बेचने वाली, तुम्हारे अमरूद तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी बड़े पेड़ से तोड़कर ये लाल अमरूद लाई हो। टिंकू कबूतर उस चुड़ैल चिड़िया की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस अमरूद को खाता है वो चुड़ैल के सम्मोहन में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको चुन चुन के अपने अमरूद के पेड़ पर ले जाऊंगी। इसके बाद टिंकू कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस अमरूद के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर, इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये अमरूद खिला देती हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाती हूँ। तभी चुड़ैल चिड़िया को चिंकी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी अमरूद बहुत पसंद है ना? लो मेरे अमरूद खा कर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास अमरूद खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तुम्हारे अमरूद नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में अमरूद देती हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। आओ मेरे पास अमरूद खाकर देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अमरूद नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपनी भूतिया रूप में आ जाती है। मैंने कहा ना, जल्दी से अमरूद खा ले, खा जल्दी से, खा जल्दी ले। भूतिया चिड़िया जबरदस्ती चिंकी के मुंह में अमरूद का टुकड़ा डाल देती है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से अमरूद के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो चुड़ैल चिड़िया बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को सम्मोहित करके अपने अमरूद के पेड़ पर ले जाती है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर में मैंने एक अमरूद बेचने वाली को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में अमरूद बांट रही थी। मुझे लगता है उस अमरूद बेचने वाली उसी चिड़िया के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही अमरूद के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही तो आप सभी के बच्चे नहीं ले गई है। अरे कल ही मैंने बच्चों को उस पेड़ पर अमरूद खाते देखा था। बच्चों की शरारत समझकर मैंने इस बात को आप सभी तक नहीं पहुंचाया। इसके बाद सभी पक्षी उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर अमरूद की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चली जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरा शिकार हैं। चुड़ैल की बात सुनकर उल्लू ओझा एक लाल रंग का धागा उस पेड़ पर बांध देता है, जिससे चुड़ैल चीखने लगती है। उल्लू अंकल, इन चुड़ैल आंटी को मत मारिए, ये तो बहुत अच्छी आंटी है। इन्होंने हमें मीठे मीठे अमरूद भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को मुक्त कर देती है। सभी पक्षी भी चुड़ैल का धन्यवाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।